माफ कर दीजिए मम्मी जी, हम आपके चरण छूकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये खुजली 3 दिन तक रहेगी, सोने भी नहीं देगी आपको। ये तो बस ट्रेलर है सौतेली सासू माँ जी। अब तो स्वरा फिर फंस जाती है भाई ध्वनि के जाल में। यहाँ पर उसको लग रहा था कि अब ध्वनि कुछ बोलेगी नहीं, शादी तो कर ही ली उसने अभिमन्यु से, अब यहाँ पर वेदांत को छोड़ देगी। लेकिन ये ध्वनि है और कोयल है भाई, ये लोग ऐसे काम मानने वाले हैं। और वही हम देख रहे हैं कि दादी की तबीयत ठीक हो जाती है। पूरे परिवार के सामने आपका असली चेहरा भी बाहर आएगा और वेदांत जी हमसे प्यार भी करेंगे। ये वादा है एक सुहागन का। अब दादी की तबीयत जैसी ठीक होने वाली है ना, तो कोयल को डर लग रहा है कि कहीं ये सारा सच मेरा बता नहीं दे घर वालों को और मैं कहीं घर से बाहर ना निकल जाऊं। तो इसलिए यहाँ पर स्वरा को बाहर निकालने के लिए एक नया प्लान बनता है और यहाँ पर स्वरा को फंसाते हैं मर्डर केस में। आप पुलिस वगैरह को भी बुला लेते हैं। माफ कर दीजिए मम्मी जी, हम आपके चरण छूकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये खुजली 3 दिन तक रहेगी, सोने भी नहीं देगी आपको। ये तो बस ट्रेलर है सौतेली सासू माँ जी। अब तो लेकिन उससे पहले भाई होता ये है कि यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती हुई ध्वनि और बोलती है कि देखो मेरे को ना मारने की कोशिश की गई है, स्वरा चाकू लेकर आई थी और मुझे मारने आई थी, लेकिन वो तो मैं बच जाती हूँ। अब सीसीटीवी फुटेज में भी देखते हैं तो हाँ भाई स्वरा आई थी। पूरे परिवार के सामने आपका असली चेहरा भी बाहर आएगा और वेदांत जी हमसे प्यार भी करेंगे। ये वादा है एक सुहागन का। अभी तक उसकी शक्ल नहीं दिख रही है, सिर्फ ऐसा लगा था कि कोई लड़की आई है, सेम साड़ी पहन रखी है उसने, सेम अंगूठी है, सेम कड़ा है, मतलब सेम सारी चीजें, सेम बाल है जैसे स्वरा के, और आती है और यहाँ पर ध्वनि के ऊपर चाकू वाकू मारती है और चली जाती है। अब यहाँ पर इसी बेसिस पे ना घर वाले सारे अगेंस्ट हो गए स्वरा के, और यहाँ पर कोयल और ध्वनि ने नाटक भी शुरू कर दिया कि भाई मेरे को मारने वाली थी यहाँ पर। और ध्वनि बोलती है कि अरे अब तो अगर ये यहाँ पर रहेगी तो बहुत खतरा रहेगा। और अभिमन्यु भी बोल रहा है भाई, ध्वनि का साथ दे रहा है कि हाँ अगर ये यहाँ पर रहने वाली है तो बहुत भाई जान की आफत आ जाएगी, यहाँ पर तो ध्वनि को खतरा होगा और उसके बाद वो किसी को भी मार सकती है, क्योंकि पहले भी वही वो हमने देखा है ना नैना को किस तरीके से इसने ट्रीट किया था। तो इसी बेसिस पर ना यहाँ पर पुलिस वगैरह तो आ जाएगी, पर यहाँ पर स्वरा बच जाएगी। स्वरा कहेगी कि भाई ये बताइए, ठीक है सारी चीजें आप कह रहे हो, लेकिन क्या भाई आपने मेरी शक्ल देखी थी अभिमन्यु? क्या फुटेज में ये लग रहा है कि मैंने किया है ऐसा? तो यहाँ पुलिस वाले भी इस बात को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और रुद्र उसको बचा लेता है और रुद्र कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकती है स्वरा, और कोई गिरफ्तार वगैरह करने की जरूरत नहीं है और उसे छोड़ दो। वही हम देख रहे हैं कि भाई अब वेदांत ना स्वरा को ले जाएगा यूएस। अब यहाँ कोयल और ध्वनि का इतना नाटक हो जाता है ना, कोयल रोने लगती है, बिल्कुल ऐसे करती है कि जैसे पता नहीं क्या कुछ हो गया घर में, और स्वरा को ये बोलने लगते हैं सारे लोग कि भाई स्वरा ने बहुत बड़ी गलती की और हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है शादी कर कर। इवन रुद्र भी अब ना स्वरा के खिलाफ हो गया। और यहाँ पर भाई वेदांत को लगता है कि ध्वनि की जान के लिए अब मैं ना इसको यूएस लेके चला जाता हूँ, और यहाँ हमेशा के लिए जब रहूंगा नहीं तो भाई स्वरा कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या भाई स्वरा वाकई में यूएस जा पाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्रोमो देखा था जिसमें हम देख रहे हैं कि स्वरा ना माफी वगैरह मांग रही थी यहाँ पर कोयल से और बोल रही थी कि भाई मेरे से गलती नहीं होगी, और यहाँ वो खुजली का पाउडर उसके पैरों में लगा देती है और ये उसको ना बदला लेने के लिए लगाती है। और यहाँ पर वो जो कोयल है ना वो भी भाई बहुत घबरा जाती है और बोलती है मेरे पैरों में ऐसे क्यों हो रहा है? तो बताती है कि मैंने ना बदला लेने के लिए ये किया है, और तुम सोच लो कि अब मैं तुम लोग दोनों का क्या करने वाली हूँ। और यहाँ पर तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं ना वेदांत की सुहागन हूँ, तो वेदांत को भी मैं अपनी तरफ कर लूंगी।